Hello guys, welcome to Kaira classes. This is my third video of class 9th science. Chapter number 2 is matter around us pure. आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स जिनसे हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकें. तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स बाय डिफरेंट मेथड्स. तो फिर स्टार्ट करते हैं. Separation of mixture. Those mixtures which have two or more than two substances or constituents mixed. तो हम जो मिक्सचर को सेपरेट करते हैं तो वो ज़्यादातर मिक्सचर्स कौन से होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस या कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्स्ड होते हैं. वी मे रिक्वायर ओनली वन और टू सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर. हमें ज़रूरत होती है एक या दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स की मिक्सचर की एक बार यूज़ करने के लिए. तो अगर हमें एक बार यूज़ करना है तो उसके लिए हमें एक या दो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर के उनकी ज़रूरत होती है. सो दे नीड टू बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड फॉर इट. फिर इस वजह से हम जो हैं इनको सेपरेट करते हैं प्रोसेसेस के थ्रू जो कि इनके लिए यूज़ होते हैं सेपरेशन के लिए. अब बेसिकली अगर मुझे कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर सब्सटेंसेस जिनको सेपरेट करना है, जो मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सब्सटेंसेस हैं जिन्हें मुझे अलग करना है, तो उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग तरह की जिन पे ये सेपरेशन बेस्ड है. मतलब मैं सेपरेशन करना चाहूँ तो मुझे पहले ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए इन सब्सटेंसेस या कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सब. अब देख लेते हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं जिनसे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर किया जा सकता है. So commonly used process which are used to separate the constituents of mixture are sublimation, filtration, centrifugation, evaporation, crystallization, chromatography, distillation, fractional distillation. तो ये जो मेथड्स हैं या ये जो प्रोसेस हैं ये यूज़ किए जाते हैं किसी भी मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट को अगर सेपरेट करना है तो ये सब जो मेथड्स हैं यूज़ किए जाते हैं. अब इनमें ऐसा हो सकता है कि कुछ सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कुछ मैं अगर बात करूँ सिंपल मतलब अलग अलग तरह के पार्टिकल्स जो सॉल्यूशंस के अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हैं उनको आप इसमें अलग मतलब सेपरेट कर सकते हो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस के. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन. अब हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में कि सब्लिमेशन में क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, फिल्ट्रेशन में क्या प्रोसीजर है, लाइकवाइज. अब सब्लिमेशन का क्या प्रोसीजर है. तो सब्लिमेशन सेपरेट्स अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स वन ऑफ विच सब्लाइम्स. सब्लिमेशन जो है वो क्या सेपरेट करता है, वो जो सॉलिड्स का मिक्सचर है उसको अलग करता है जो कि सब्लाइम कर सके. A few substances change directly from a solid to vapor on heating without going through the liquid state. कुछ ही substances होते हैं जो कि directly क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए. इस चेंज को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन. ऑन कूलिंग वाटर वेपर चेंजेस बैक टू सॉलिड डायरेक्टली. और जब हम उसे ठंडा करेंगे तो जो वाटर वेपर है वो वापस किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में डायरेक्टली. तो सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है कि सॉलिड से वेपर स्टेट में जा रहा है सब्सटेंस, ठीक है, तो लेकिन लिक्विड स्टेट को वो क्या कर रहा है, स्किप कर रहा है. लिक्विड स्टेट में ना जाके वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में जा रहा है, सॉलिड से वेपर स्टेट में जा रहा है. और जब मैंने उसे ठंडा किया तो जो वेपर स्टेट में वो गया था, वेपर स्टेट से आप उसे दोबारा सॉलिड स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो. इसका एग्जाम्पल है बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन आप क्या क्या सेपरेट कर सकते हो मिक्सचर्स को. तो अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल्ट्रेशन. Filtration is a physical, biological, or chemical operation that separates solid matter and fluid from a mixture with a filter medium that has a complex structure through which only the fluid can pass. Filtration आप लोगों को ज़्यादातर पता होगा कि एक funnel होता है, okay,
फनल के थ्रू फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। तो फिल्ट्रेशन एक फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल ऑपरेशन है या फिनोमेना है जो कि क्या सेपरेट करता है, सॉलिड मैटर और फ्लूइड, जो सॉलिड मैटर और जो फ्लूइड है मिक्सचर में उसे अलग करता है। विद अ फिल्टर मीडियम वही हो सकता है, आपका फनल ले लिया आपने जिसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिससे सिर्फ फ्लूइड ही पास हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक इवेपोरेशन। जो नेक्स्ट हमारा मेथड है इवेपोरेशन है। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग द सॉल्यूशन अंटिल द सॉल्वेंट इवेपोरेट्स। तो इवेपोरेशन में क्या होता है, हम सॉल्यूशन को हीट करते हैं जब तक कि सॉल्वेंट जो है वो पूरी तरीके से इवेपोरेट नहीं हो जाता, गैस फॉर्म में नहीं बदल जाता, और पीछे क्या छोड़ देता है वो अपने नीचे, मतलब जो सारा का सारा जो सॉल्यूशन है उसे आपने गर्म करना स्टार्ट किया। आपने गर्म करके क्या किया, जो उसका जो सॉल्वेंट था वो तो इवेपोरेट हो गया, वो तो गैस फॉर्म में निकल गया, लेकिन जो बचा कुचा सॉलिड रेसिड्यू है, जो सॉलिड पार्ट है वो रह गया। दिस मैथड इज बेस्ट फॉर सेपरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये मैथड बेस्ट है एक लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सॉल्यूशन से। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो, एक सॉल्यूशन है, आपने उसको हीटिंग मतलब आपने उसे हीट किया, आपने उसको जब तक हीट किया जब तक सारा का सारा जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट या फिर वेपर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो जाता, और नीचे क्या नहीं बच जाता, मतलब अगर आपको नीचे सॉलिड रेसिड्यू या सॉलिड पार्ट है उस सॉल्यूशन का, वो जब तक नहीं बच जाता। नेक्स्ट मेथड है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। It is a method for separating the suspended particle of a substance from a liquid in which the mixture is rotated at a high speed in centrifuge and forced to denser particles to bottom and lighter on above layer. तो सेंट्रीफ्यूगेशन वो मेथड है जिससे आप सेपरेट कर सकते हो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को, किसी भी सब्सटेंस का जो कोई भी सब्सटेंस है उसका सस्पेंडेड पार्टिकल है उसे आप अलग कर सकते हो लिक्विड से, जिसमें जो मिक्सचर है उसे आप रोटेट करते हो। रोटेट करते हो बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं हम मिक्सचर को, किसमें, एक सेंट्रीफ्यूज होता है, एक मैं कह सकती हूँ आपको एक तरह का डिवाइस है सेंट्रीफ्यूज। ओके, उसमें आप उस मिक्सचर को क्या करते हो, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करते हो, ठीक है, और उसकी उस हाई स्पीड की वजह से क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं उन पे फोर्स लगती है और वो नीचे रह जाते हैं। ओके, और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की लेयर पे आ जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, एक मेथड है जिसमें आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स को अलग कर रहे हो, जो कि एक किसी भी सब्सटेंस के सस्पेंडेड पार्टिकल्स को आप अलग कर रहे हो लिक्विड से, जिसमें आप मिक्सचर लोगे और मिक्सचर को रोटेट करोगे हाई स्पीड पे सेंट्रीफ्यूज में, जो कि क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाएंगे और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। एग्जाम्पल है टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। जैसे कि अगर हमें मिल्क से क्रीम को अलग करना है तो हम ऐसे उसे उसे क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके हम, या सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं मिल्क से। Next है method crystallization. Crystallization is a technique used for the purification of substances. Crystallization वो टेक्निक है जिससे यूज करते हैं हम substances को प्योरीफाई करने के लिए, मतलब प्योर बनाने के लिए या प्योरीफाई करने के लिए। दिस सेपरेशन टेक्निक इज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। ये जो सेपरेशन टेक्निक है इससे क्या होता है, जो सॉलिड्स हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, किससे, सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन से अगर आप सॉलिड को सेपरेट कर रहे हो तो कौन सा आप मेथड यूज कर रहे हो, क्रिस्टलाइजेशन। ऑन एडिंग अ सॉलिड सब्सटेंस इन अ लिक्विड एंड स्टियरिंग इट, द सॉलिड डिसॉल्व्स इन द फ्लूइड। अगर आप सॉलिड सब्सटेंस को ऐड कर रहे हो लिक्विड में और उसको स्टिर कर रहे हो, चला रहे हो, तो जो सॉलिड है वो फ्लूइड में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। एग्जाम्पल, प्योरीफाई सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो हम सॉल्ट लेते हैं उसको प्योरीफाई करते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही होता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम। एलम का अगर हम क्रिस्टल्स को सेपरेट करते हैं तो वो क्रिस्टलाइजेशन मेथड से ही होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा क्रोमैटोग्राफी।
The ink that we use has water as the solvent and the dye is soluble in it. तो क्रोमेटोग्राफी एक दूसरा मेथड है सेपरेशन का, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का। तो जो इंक, इसका एग्जांपल है इंक लिया हुआ है। इंक में क्या होता है, वाटर होता है सॉल्वेंट के तौर पे और जो डाई होता है वो उसमें सॉल्युबल होता है। As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. तो जैसे जैसे फिल्टर पेपर पे वाटर जो है वो बढ़ता रहेगा तो उसके साथ क्या होता है, डाई पार्टिकल्स भी वो साथ में आते रहेंगे। यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर्स। देखा जाए तो डाई एक मिक्सचर है किसका, 2 या 2 से ज्यादा कलर्स का मिक्सचर होता है। द कलर्ड कॉम्पोनेंट दैट इज मोर सॉल्युबल इन वाटर राइजेस फास्टर। अब जो कलर्ड जो कॉम्पोनेंट है डाई का, जो कि ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, तो वो ज्यादा फास्ट राइज करेगा, मूव करेगा, और इस तरीके से जो कलर्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो प्रोसेस है कंपोनेंट्स, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का, इसी को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट मेथड है डिस्टिलेशन। It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. Distillation कब यूज करते हैं, डिस्टिलेशन यूज होता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में जिनमें 2 मिसिसिबल लिक्विड्स हों। मिसिसिबल मतलब लिक्विड जो सपोज 2 लिक्विड्स हैं वो आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं, एक दूसरे में अगर वो डिसॉल्व हो जाती हैं तो उन्हें मैं कहती हूँ मिसिसिबल लिक्विड्स। तो डिस्टिलेशन यूज या तब किया जाएगा मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में जब 2 मिसिसिबल लिक्विड्स हों और वो बॉईल करें बिना डिकम्पोज हुए, और जो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उसमें काफी हद तक क्या हो, डिफरेंस हो। एग्जाम्पल, सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे एसीटोन और वाटर को मिक्सचर से अलग करने के लिए डिस्टिलेशन मेथड यूज होता है। तो डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें आप क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर को, जिसमें 2 मिसिसिबल लिक्विड्स होती हैं और वो 2 मिसिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो बॉयल होती हैं बिना डिकम्पोज हुए, और उनकी जो 2 लिक्विड्स हैं जो उनमें काफी हद तक डिफरेंस होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट्स में। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, कि आपने फ्लास्क में ले रखा है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो थर्मामीटर लगा हुआ है, ठीक है। फिर आप देख सकते हो वाटर आउटलेट है, क्लैंप है, वाटर कंडेंसर है, ठीक है। कोल्ड वाटर यहाँ से अंदर जाएगा, और फिर क्या हो रहा है, इसी मदद से जो मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है उससे आप क्या कर रहे हो, एसीटोन को अलग कर रहे हो। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। To separate a mixture of 2 or more miscible liquids for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज होता है जब मुझे मिक्सचर को सेपरेट करना है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा मिसिसिबल लिक्विड्स हों जो आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं, लेकिन उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस हैं वो 25 केल्विन से कम हो, तब जाके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, अगर मुझे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को अलग करना है, एयर से सेपरेट करना है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करूंगी। डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अलग अलग फ्रैक्शंस मुझे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से अलग करने हैं तो उसके लिए भी मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, मिक्सचर देख रखा है, फ्लास्क के अंदर मिक्सचर है, डिस्टिलेशन फ्लास्क जिसे कह सकते हैं उसमें क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। कॉर्क से ये क्या है, क्लोज्ड है। फिर थर्मामीटर और कॉर्क देख सकते हो, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देख सकते हो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो वाटर आउटलेट, कोल्ड वाटर एंड वाटर कंडेंसर है इसमें बेसिकली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे वाले फ्लास्क में आप देख सकते हो प्योर लिक्विड कंपोनेंट अलग हो रहा है मिक्सचर से। आज की वीडियो में हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं कि किस तरह से हम मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं या उसके कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस को किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी कुछ भी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।